नमस्कार, मैं प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 4 सत्र 3 इकाई 3 में से आधुनिक हिंदी कविता में जो कविता है ये तो शर्म की बात है, जिसकी कवित्री है सुशीला टागोर। इस कविता पर हम चर्चा करेंगे। आज के इस पहले वीडियो में हम जो इसकी कवित्री है सुशीला टागोर, उनका परिचय और इसका जो कविता है ये तो शर्म की बात है, इसका संक्षिप्त परिचय कराएंगे। आधुनिक हिंदी महिला कवित्री में सुशीला टागोर का नाम अग्रिम पंक्ति में है, यानी कि ये सुप्रसिद्ध कवित्री है जो सुशीला टागोर। आप दलित साहित्य की ख्याति प्राप्त लेखिका है। दलित साहित्य पर उन्होंने जो लेखन किया है वो दलित साहित्य पर किया है ज़्यादातर, इसलिए वो दलित साहित्य में ख्याति प्राप्त यानी कि प्रसिद्ध लेखिका है। आपका जन्म मध्य प्रदेश के बानापुर गांव में हुआ। इनका जन्म मध्य प्रदेश के में जो बानापुर गांव है उसमें हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा बानापुर गांव में हुई। कुसुम महाविद्यालय मालवा से आपने 12वीं की परीक्षा पास की। कुसुम महाविद्यालय मालवा से सुशीला टागोर जी ने 12वीं की परीक्षा पास की। उसी महाविद्यालय से BA की उपाधि प्राप्त की। उसी के जो कुसुम महाविद्यालय से ही उन्होंने BA की उपाधि प्राप्त की। MA की उपाधि नागपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। नागपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने MA किया है। उसी विश्वविद्यालय से आगे के कथा साहित्य पर PhD की उपाधि प्राप्त की। नागपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने आगे का जो कथा साहित्य है उस पर उन्होंने PhD प्राप्त की। सुशीला जी ने अध्यापक के रूप में कार्य किया है और स्वतंत्र लेखन आपका प्रिय विषय है। उन्होंने अध्यापक के रूप में भी कार्य किया है, परंतु उनका जो प्रिय विषय लेखन जो है वो उनका प्रिय विषय है। सेवानिवृत्ति के उपरांत वे सतत लेखन में कार्यमग्न रही। आपकी साहित्यिक रचना का परिचय प्राप्त करने के लिए आपकी प्रतिभा का अंदाज लगाया जा सकता है। आप उसकी जो लिखे साहित्य पर देखेंगे तो वो कितनी प्रतिभाशाली है ये हम जान सकें। तो इस प्रकार सुशीला टागोर जी का परिचय है। आप उनकी जो प्रकाशित रचना है ये देखिए। पहला है कविता संग्रह, जो स्वाति बूंद और खारे मोती। कविता संग्रह का नाम है स्वाति बूंद और खारे मोती। दूसरा है ये तुम भी जानो। दूसरा कविता संग्रह है ये तुम भी जानो। तीसरा है तुमने उसे कब पहचाना। तुमने उसे कब पहचाना। चौथा है हमारे हिस्से का सूरज आदि। कविता संग्रह फिर एक बार बताता हूँ। पहला है स्वाति बूंद और खारे मोती। दूसरा है ये तुम भी जानो। तीसरा है तुमने उसे कब पहचाना। चौथा है हमारे हिस्से का सूरज आदि। कहानी संग्रह देखिए। अनुभूति के घेरे। अनुभूति के घेरे, टूटता वहम, संघर्ष, जरा समझो आदि। देखिए कहानी संग्रह है अनुभूति के घेरे, टूटता वहम, संघर्ष, जरा समझो आदि। उपन्यास देखिए उनके। नीला आकाश, तुम्हें बदलना ही होगा, वह लड़की। उनके उपन्यास है नीला आकाश, 2015 में लिखा गया। तुम्हें बदलना ही होगा 2015 का, वह लड़की। नाटक है रंग और व्यंग, 2006 में। और दूसरा नाटक है नंगा सत्य, 2007 का है। नाटक है रंग और व्यंग और नंगा सत्य। आत्मकथा शिकंजे का दर्द। सुशीला टागोर की आत्मकथा का नाम है शिकंजे का दर्द। अन्य साहित्य जो है वो इस प्रकार है। हिंदी साहित्य के इतिहास में नारी, 1994 में लिखी है। हिंदी साहित्य के इतिहास में नारी, भारतीय नारी समाज और साहित्य में ऐतिहासिक संदर्भ। भारतीय नारी समाज और साहित्य के ऐतिहासिक संदर्भ। तीसरा है परिवर्तन जरूरी है, लेख संग्रह है।
उनका लेख संग्रह का नाम है परिवर्तन जरूरी है। चौथा है दलित साहित्य एक आलोचना दृष्टि। चौथा है दलित साहित्य एक आलोचना दृष्टि 2015 में। पांचवा है मेरे साक्षात्कार। पांचवा है मेरे साक्षात्कार। और दलित लेखन में स्त्री चेतना की दस्तक। दलित लेखन में स्त्री चेतना की दस्तक। इस प्रकार का जो आज तक की जो साहित्य प्रकाशित हुए इसका हमने परिचय देखा। अब इस परिचय के बाद उनको जो सम्मान मिले, पुरस्कार मिले, वो कौन कौन से है ये हम देखते हैं। पहला है मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरा है उत्तर प्रदेश दलित साहित्य अकादमी पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के दलित साहित्य अकादमी से उन्हें पुरस्कार मिला। तीसरा है मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी विशिष्ट पुरस्कार। मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी विशिष्ट पुरस्कार। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी हिंदी सेवा पुरस्कार। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी हिंदी सेवा पुरस्कार। पांचवा सावित्रीबाई फुले सम्मान एवं पुरस्कार। सावित्रीबाई फुले सम्मान एवं पुरस्कार। इस प्रकार सुशीला टागोर आधुनिक हिंदी साहित्य की सजग एवं सृजनशील रचनाकार है। दलित नारी एवं वाल्मीकि वर्ग की स्थिति पर परिवर्तनवादी आंदोलन में वैचारिक रूप में से सक्रिय है। इस प्रकार हमने जो यह तो शर्मई की बात है, इस कविता की कवित्री सुशीला टागोर का जीवन परिचय देखा, उनकी रचनाओं का परिचय देखा और वो जो उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए उसका परिचय देखा। आगे हम आपके BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 4 सत्र 3 के लिए जो उनकी कविता अध्ययन के लिए है, यह तो शर्म की बात है, इस कविता का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। यह तो शर्म की बात है सुशीला टागोर की अति विशिष्ट कविता है। यह कविता दलितों के लिए लिखी गई है। ये जो कविता है दलित वर्ग के लिए लिखी गई है। दलित वर्ग के लोग एवं समाज आज तक वही अपने पुराने व्यवसाय करते आ रहे हैं। उन्हीं पूर्व परंपरा से आई झोपड़ियों में रहते हैं और उच्च वर्गीय लोग की आलोचना का शिकार बनते हैं। कवित्री इन परिस्थितियों का विरोध करते हुए दलित पुरुषों के सामने कई सवाल खड़े करती है। इस परिस्थिति में वो रहते हैं, परंपरा से आए गए व्यवसाय को ही करते हैं। इस परिस्थिति का विरोध करती है कवित्री और उन दलित पुरुषों को सामने एक सवाल खड़ी करते हैं। इन्हीं सवालों को से ही बनती है कविता ये तो शर्म की बात है। ये कविता दलित वर्ग को दृष्टि में रखकर लिखी गई है। भारत में एक अभावग्रस्त जिंदगी जीने वाला वर्ग विद्यमान है, इसे दलित वर्ग कहा जाता है। ये वर्ग दलित वर्ग है, उन्हें हमेशा से नीच जाति का समझा जाता है। इसके कई कारणों की चर्चा करते हुए एक प्रमुख कारण की खोज कवित्री ने की है, वह है दलित वर्ग के पुरुषों की मानसिकता। दलित वर्ग की स्थिति हम देखते हैं कि परंपरा से चली आ रही है। इस वर्ग तो अभी शिक्षित हो रहे, नौकरियां कर रहे, परंतु दलित वर्ग की ऐसी हालत क्यों है, ऐसी स्थिति क्यों है, ये इसका प्रमुख कारण कवित्री जो सुशीला टागोर है, इस कवित्री ने कारण क्या है समझने की कोशिश की, उस कारण की खोज की है। वो कारण है दलित पुरुषों वर्ग की मानसिकता, ऐसी कवित्री कहती है। ये पुरुष वर्ग कई वर्षों से वही रोजगार कर रहे हैं जो बरसों से दलित के हिस्से में आते हैं। तो कहते पुरुष वर्ग जो है वो बरसों से चले आ रहे हैं रोजगार यानी काम कर रहे हैं। ये पुरुष वर्ग कई वर्षों से चले आ रहे रोजगार यानी कि वही काम कर रहे जो बरसों से दलितों के हिस्से में आते हैं। अशिक्षा, अंधविश्वास, अज्ञान के कारण आज का दिन अच्छा निकलता नहीं। इन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं है। आज का दिन अच्छा हो इतना ही पुरुषों को सोचते हैं, उन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं है, नहीं होती। शादी ब्याह, जन्मदिन जैसे उत्सव के लिए कर्ज लिया कर जाता है। इस कर्ज को चुकाना तो दूर, तो ब्याज चुकाने के लिए पसीने की कमी भरते हैं। कर्ज तो ऐसे ही रहते हैं,
ब्याज चुकाते चुकाते ही उनका पसीना निकल जाता है। न जाने कितनी पीढ़ियाँ बर्बाद हो चुकी है। यानी इस मानसिकता के कारण आज का दिन अच्छा हो, इतना ही सोचने के कारण, भविष्य की ओर देखने की दृष्टि न होने के कारण और शादी ब्याह जन्म आदि उत्सव में कर्ज लेकर खर्च करने के कारण एक इतने न जाने कितनी पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई, ऐसी सुशील ठाकुर इस कविता के माध्यम से करती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो आपके अध्ययन की कविता तो शर्म की बात है, इस कविता की कवित्री का परिचय हमने देखा और संक्षेप में ये जो कविता का भी परिचय देखा। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।